सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है। मसलन मलिक रियाज है, वो जो 190 मिलियन की डकैती है उसमें वो भी शामिल है। आप मलिक रियाज का नाम किसी टेलीविजन स्टेशन पे नहीं चैनल पे नहीं ले सकते। 500 अरब रुपया जो है ना, 500 अरब रुपया चोरी हो रहा है। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। उसके बाद तंबाकू है, ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। ये एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं। आम आदमी जो है इस मुल्क के अंदर, उसका सांस लेना भी दुश्वार है। वेयर एज एक ऐसा तबका क्रिएट हमने कर लिया है जिसके पास तमाम तर प्रिविलेजेस हैं, तमाम तर जो है उस मराहत हैं, जिसको उर्फ़े आम में आजकल एलीट कैप्चर कहते हैं। ये सिचुएशन क्यों पहुंची यहां तक कि हमारे पास वसाइल की कमी है और हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जनाबे वाला मैं रिपीट करूंगा, हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो सूद हमने अदा करना है, वो हमारी फेडरल रिसीट से ज्यादा है। यानी जो हमारी आमदन है फेडरेशन की, वो सूद भी कवर नहीं कर पा रही। उसके बाद जो है डिफेंस बजट आ जाता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा आ जाता है जो तकरीबन 20% के करीब है। ये दोनों सूद जो है वो 60% से भी ज्यादा है। तो आप हिसाब लगा लें कि हमारे वसाइल का क्या हाल हो चुका है। मैं दो मेजर जो है रीजंस जो है, बहुत से रीजंस हैं लेकिन दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी आमदनी में कमी आई हुई है या कमी रही है, हमेशा से रही है, और एक कॉन्टिन्यूस हैमरेज है, फाइनेंशियल हैमरेज है, जिसको एड्रेस नहीं किया गया ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स। हैमरेज जो है वो जनाब वाला हमारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा उन इंस्टीट्यूशंस को क्योंकि वो दो वजारतों का हिस्सा हैं। मेरे कुलीग वज़रा जो हैं हो सकता है माइंड करें। दो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जो डेट है वो 1000 अरब से ज्यादा है। एक इंस्टीट्यूशन का जिसका तकरीबन 700 अरब है, इसमें से डेट जो है उसके ऊपर 86 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जाता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है माशी डेफिनेशन के हिसाब से अगर उनकी तारीफ की जाए माशी तौर पे, तो दोनों एक्सट्रीमली सिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी जितनी जल्दी भी डिस्पोजल हो जाए इस मुल्क के लिए बेहतर है, लेकिन हम उनको कैरी कर रहे हैं अपनी निगलेक्ट की वजह से, अपनी बेहिसी की वजह से, अपने जो माशी हालात हैं उनसे बेखबरी की वजह से। बेखबरी तो मैं नहीं कहूँगा, सबको पता है कि हमारी माशी हालात क्या हैं। इस तरह और जरा टेलीफोन ही मोबाइल फोन पे बात करना अलाउ नहीं है जी। ये हालात जो हैं ये कोई छुपे हुए नहीं है। हजारों अरब रुपया जो है वो हमारे मुल्क में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने की कोशिश में सर्फ होता है जिनका जिंदा रहना जो है नामुमकिन है, या उनको जिंदा रख के उसमें पैसे पंप करना मैं समझता हूं एक क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। आप क्राइम अगेंस्ट स्टेट कमिट करते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई सिलसिला ही ना हो रिवाइवल का और आप उसको पंप करते हो। और उसके साथ लूटमार का यह हाल है कि हमारे यहां पे गुर्बत मकाओ के लिए या गुर्बत खत्म करने के लिए जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने गुर्बत तो नहीं मकाई, गुर्बत तो खत्म नहीं की, लेकिन उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और चीफ जो सीईओ और सीओओ जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनकी 35 लाख रुपया तनख्वाह है और वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं।
जनाब वाला, ये मुल्क जो है इसका एक एक बाल जो है वो कर्जे में जकड़ा हुआ है। और आप पॉवर्टी एलिविएशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं उनमें ये इतनी इतनी तनख्वाहें देते हैं, क्या किसी को पता है? ये सारे जो बोर्ड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी तनख्वाहें, अपने पर्क्स जो है खुद डिसाइड करते हैं। और एक लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपको ये जो ब्लीडिंग हो रही है हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की, पब्लिक सेक्टर्स में कॉर्पोरेशंस की, उसका तो थोड़ा सा हाल बताया। उसके बाद जो हमारी इनकम का सोर्स है वो हमारा मेनली टैक्स है, जो रेवेन्यू जो है हमारा वो सोर्स है। मैं जनाब वाला, एक स्टडी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कल उन्होंने सरीना में एक अपना एक सेमिनार भी रखा हुआ है, उन्होंने ये स्टडी पब्लिश की है, IPOSOS उनका उस स्टडी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सर मुख्तलिफ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो टैक्स की चोरी है उसकी उन्होंने अमाउंट्स बताई हुई है। सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। उसके बाद तंबाकू है। रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टेलीविजन के ऊपर नाम लेना जो है मना है, मसलन मलिक रियाज है, वो जो 190 मिलियन की डकैती है उसमें वो भी शामिल है। आप मलिक रियाज का नाम किसी टेलीविजन स्टेशन पे नहीं ले, चैनल पे नहीं ले सकते। 500 अरब रुपया जो है ना, 500 अरब रुपया चोरी हो रहा है अंडर इनवॉइसिंग और लैंड वैल्यूएशन के मद के अंदर जो है ना वो ये सारा पैसा चोरी हो रहा है। उसके बाद टोबैको है, 240 अरब रुपया चोरी हो रहा है। दो कंपनीज जो दोनों फॉरेन कंपनीज हैं वो 99% टैक्स पे कर रही हैं, और बाकी तमाम कंपनियां जो 40% हैं वो 1% टैक्स पे कर रही हैं। और वो लोग हमारी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हुए हैं। ये टैक्स ना देने वाले या जो टोबैको की इंडस्ट्री में इलीगली गैर कानूनी तौर पे इन्वॉल्व हैं, जो डाका, इतना बड़ा डाका जो है हमारे टैक्स पे पड़ रहा है, अवाम के ऊपर पड़ रहा है, वो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मेंबरान हैं। आपको भी पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यही हाल है ना डेप्टी स्पीकर साहब। उसके बाद आप आ जाएं ऑटोमोबाइल और टायर्स में 50 बिलियन का जो है ना वो टैक्स चोरी है, 50 अरब रुपए की। ऑटो लुब्रिकेंट्स जो है 56 अरब रुपए की चोरी है। ये सारा उन्होंने आगे डिटेल भी बताया हुआ है कि किस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 65 अरब रुपए की चोरी है। चाय की इंपोर्ट में 45 अरब रुपए की चोरी है। स्टील के सेक्टर में 30 अरब रुपए की चोरी है। इस सारे आगे उन्होंने जिस तरह चोरी हो रही है उसका तरीका भी बताया हुआ है, किस तरह ये लोग चोरी कर रहे हैं। सर रिटेल सेक्टर जो है हमारा, जिसमें जीएसटी है और इस किस्म का टैक्स जो है वो शामिल है, जिस तरह जनरल सेल्स टैक्स है, 2880 अरब रुपए की चोरी है। 2880 अरब रुपए की चोरी है। उसके बाद जो है यार्न में ये उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है रिटेल सेक्टर में और यार्न में, लेकिन बाकी उन्होंने ऑथेंटिक कैलकुलेट करके बताया है। इसमें यार्न में 222 अरब रुपए की चोरी है। सर इस तरह क्या कहते हैं कि गिनता जा और शर्माता जा। जिस मुल्क में जो है हजारों अरबों रुपए की चोरी हो रही हो रेवेन्यू के अंदर, वो कहां से हम बजट पेश करेंगे? मेरा ख्याल है मोहतरम इसाक डार साहब ने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि उन्होंने इसमें रिलीफ जो है आवाम को दी है, लेकिन इसका हमें परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा कि जहां पे हमारे, आप देखें, आप यूटिलिटी स्टोर्स ले लें,
आज से 50 साल पहले 55 साल पहले यूटिलिटी स्टोर जो है स्कीम लॉन्च की थी, उस वक्त के लिहाज से ठीक थी। अब वहां पे लोग गंदम लेने चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं साथ साथ शैंपू भी लो। कोई आटा लेने जाता है या कोई चीनी लेने जाता है, उसको साथ कहते हैं नहीं साबुन भी लो। एक स्कैम है जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं, एक फ्रॉड है जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं। इस तरह के बेशुमार फ्रॉड हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, हुकूमत के अंदर, जिनकी हम परवरिश कर रहे हैं, और हजारों अरब रुपया जो है वो जाया हो रहा है। हजारों अरब रुपया, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस। एक मकरूज मुल्क जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर, वो उसमें ये हरकतें हो रही हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है, मैं आपको फैसिलिटी बताऊं तो परेशान हो जाएंगे। जो फैसिलिटीज है उनकी, यही गुर्बत खत्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत दूर कर रहे हैं। वो पहले खुद जो है बिलियनियर हो रहे हैं या मिलियनियर हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ, और साथ उन्होंने स्टे लिए हुए। ये मेरा भाई बैठा हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियां जहां पे वाइस चांसलर टेन्योर पूरी कर चुके हैं और फिर स्टे लेके फिर बैठे हुए हैं वहां पे। ऐसे ही है ना। कोई बंदा अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जहां पे उसको जो मुनाफा हो रहा है, और वो तनख्वाह से मुनाफा नहीं ले रहे, वो यूनिवर्सिटीज के फंड खा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी गिनवा देता हूं, नाम ले देता हूं जिनके अंदर जो है लोग जो है पैसे खा रहे हैं और साथ स्टे लिए। अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो आई चैलेंज कि मुझे कोई कॉन्ट्रोडिक्ट करे। यानी मेरा भाई बता रहा है कि वाइस चांसलर जो है अरबपति बन गए हैं। यानी जो करप्शन कर करके जो 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 उनका था सिलसिला, जिससे उन्होंने सारा कुछ बनाना था, उसको जो है वो लोगों को पढ़ाना था, अवाम को तालीम देनी थी, आला तालीम देनी थी, यूनिवर्सिटियों में तालीम देनी थी। वो सारे के सारे डकैत बैठे हुए हैं वहां के, छोड़ते नहीं है, स्टे ले लेते हैं। और अदलिया जो है वो सारी की सारी सारे जुर्म के अंदर मुलव्वस है। 2000 बिलियन से ज्यादा जो है एफबीआर का टैक्स जो है उसके केसेस इस वक्त अदलिया में चल रहे हैं। कोई फैसला नहीं करता उसका, कोई फैसला नहीं करता उसका। यह एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं, जहां की 70-80% आबादी जो है, जनाब डेप्टी स्पीकर, 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिला रहा है। आप हिसाब लगाएं कि इस मुल्क के जो बड़े बड़े स्मगलर हैं, जो सामाने तायुश जो है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचते हैं, वो हमारी ट्रेड बॉडीज के सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है। हमने उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी है कानून के अंदर, दिलवाई। जो पहले इलेक्ट कराया गया उनको जिस तरह इलेक्ट कराया गया वो भी हमें पता है। लेकिन दिन दिहाड़े जो अमीर आदमी जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है, जो कोई कायदा नहीं है, उसके लिए कानून जो है उनमें तरमीमें की जाती हैं और आम आदमी को जो है जेल में डाल दिया जाता है। 5-5 हजार 10 हजार के लिए लोग जो है 6-6 महीने, साल 2-2 साल जो है वो कैद रहते हैं। अब किसी जेल से उठा के लिस्ट मंगवा लें कि वहां पे ये छोटी रकूम ना अदा करने के सिलसिले में कितने लोग कैद हैं। और ये डाके जो मार रहे हैं, सारे मुल्क में जो डाका मारा जा रहा है हर जगह, जिस तरह शादियों के ऊपर यहां पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए जो है शादियों पे खर्च किए जा रहे हैं। और पिछले 4 साल इस एलीट को प्रोटेक्ट किया जाता रहा है। हम 1 साल में आए हैं, हमने इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की है, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। अल्लाह करे एक मुस्तहकम
सियासी हुकूमत यहां पे कायम हो जो इन लोगों को टेक ऑन कर सके।